नमस्कार दोस्तों, मैं शमेता। आज सोमवार सुकुमार इस सेगमेंट में आप लोगों के लिए और एक नई कहानी लेके हाजिर तो हुई हूँ। लेकिन कहानी पढ़ने से पहले, उसको ट्रांसलेट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि भाई देखिए, जैसे आज मैं ये एकदम सुबह सुबह मैं आप लोगों के साथ इस कहानी को शेयर करने के लिए बैठी थी और इतनी बार मुझे कॉल पे कॉल आने लग गए। कोई ना कोई दूरभाष में मुझसे संयोग बनाने की चेष्टा में लगे रहे कि आखिर में मुझे ये लगा कि अब से मैं जब भी ये सारे सेगमेंट्स के लिए जो भी मैं चीज़ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने वाली हूँ वो सारे मैं रात को करूँगी, जब कोई नहीं रहता, जब सारे ये लोग अपने अपने सपनों में मगन रहते हैं। तो इतना सहयोगिता मैं आप सबसे मांगती हूँ कि अब से जिस दिन भी जो सेगमेंट मैं आप लोगों के पास लेके आने के लिए वादा किया है, मैं कोशिश करूँगी कि रात को वो सारे सेगमेंट्स मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के पास लेके आऊँ। तो यही था, ये छोटा सा एक अनाउंसमेंट। तो अब शुरू करें। तो आज की जो कहानी है वो है देवताओं की दुर्बुद्धि। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ग के जो देवता लोग थे, वो लोग जहाँ पर रहते थे, वहाँ से धरती तक उतर के आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। और वो रास्ता क्या था पता है? वो रास्ता था इंद्रधनुष। वे लोग इस इंद्रधनुष को कैसे बनाए थे? पानी के जो रंग है उसके साथ आग और पवन का रंग मिला के वो लोग ये रास्ता बनाए थे। सुंदर था वो पथ, वो इंद्रधनुष। स्वर्ग के दरवाजे से नीचे आते आते धरती को भेद के, चीर के, वो पाताल लोक को भी चीर के कौन सा एक गहरा अंधकार झरने के नीचे वो चला गया था। उसका अंत कहाँ है किसी को नहीं मालूम पड़ा। वो जो रास्ता है ना, वो जो पथ है, वो उसको जब वो देवताओं ने बनाया, देवताओं को मिला, तो वो लोग बहुत खुश हुए। लेकिन उस खुशी के साथ साथ वो लोग डरे भी। उनको ये डर लगा कि ये रास्ते को, इस पथ को, इस पथ से ही तो सारे दानव लोग पातालपुरी से स्वर्ग तक आ धमकेंगे। तो इतनी ही देर में एक बहुत ही सुंदर सा और चमकीला कपड़े में अपने को सुसज्जित करके कि हिमदल उन लोगों के सामने आ गए। अब ये हिमदल कौन है? हिमदल आदि देवता अदिन का पुत्र थे और उनकी माँ 9 माएँ थे। वो लोग 9 बहनें थे। वो सारे सागर की बेटियां थीं और उनके ही पास से धरती की वल, समुंदर की मधु और सूरज की तेज खाकर बड़े हुए थे हिमदल। इसीलिए उनको देख के देवता लोग, सारे लोग बहुत खुशी से बोलने लगे, हिमदल आओ 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 महावीर, आप हमारे जो ये इंद्रधनुष है ना, इसकी रखवाली करना शुरू करो, आप इसकी प्रहरी हो जाओ, तो आप स्वर्ग द्वार का रक्षक बन जाओ। तो उस दिन से ही हिमदल का और कोई काम नहीं है। वो सिर्फ युगों से रात दिन हमेशा स्वर्ग द्वार का पहरेदारी करने लगे, जागते हुए, ना सोए ना विश्राम करे, एक बार भी अपने पलक नहीं झपकाते थे। लेकिन अगर वो एक बार भी अपना पलक झपका ले तो तब उसमें ही बहुत कई सारे दिनों का जितने सारे श्रांति था, थकान था, वो मिट जाता था। अब इंद्रधनुष की जो छाव है उसके नीचे से पूरे रात भर जो ओस गिरते थे, उसकी एक भी हिमदल के आँखों से
छुपते ही नहीं थे, पता है, छुपती नहीं थी। पहाड़ों के ये ढलान में जो सुंदर से हरे भरे नन्हे नन्हे घास उगते थे, हिमदल अपने कानों से उनकी आवाज़ वो सुनते थे। उनको चकमा देके कोई भी स्वर्ग में घुस नहीं पाता था। उनके पास एक सांड के जो सींग होता है ना, उसकी एक बंसी था, सिंगा उसको हम कहते हैं। तो उसमें वो ये निर्धारित किए थे कि अगर कोई आफ्ता आता है तो वो उस सिंगा को फूंकेंगे और उसकी आवाज़ से ही सारे लोगों को पता चल जाएगा कि सावधान सावधान। इस आवाज़ से ही सारे लोग, त्रिभुवन के हर एक प्राणी डर के मारे जाग उठते थे। ऐसे ही सारी प्रस्तुति लेके हिमदल युगों युगों से स्वर्गद्वार का, इंद्रधनुष का रखवाली करता रहा। लेकिन देवताओं के मन में से डर नहीं गया। वो लोग ये सोचे कि हिमदल तो उनको आगाह तो कर ही देगा, लेकिन फिर भी अगर वो लोग पहले से जानने के बाद भी अगर स्वर्ग का रक्षा ना कर पाए तो तब क्या होगा। तब उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हमारे स्वर्ग को ना एक अक्षय दुर्ग, मतलब अक्षय किला से इसको घेर देते हैं। लेकिन इसको बनाएगा कौन। ऐसे ही जब वो लोग सोच रहे थे, तब एक दिव्य कारीगर उन लोगों के पास आए और बोले, अगर आप लोग मुझे बख्शिश दोगे तो तब मैं आप लोगों के लिए ये अक्षय दुर्ग बना सकता हूँ। तो देवताओं ने पूछा, भाई तुम्हें क्या बख्शिश चाहिए बताओ। तो बख्शिश में वो जो कारीगर है उसने मांगा चांद, सूरज और स्वर्ग की बेटी फ्रेया को। ये सुन के सारे लोग तो बोले, अरे ये क्या मांग रहा है भाई। वो लोग सारे गुस्से में आ गए। लेकिन देवताओं में से एक देवता थे जिनका नाम हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका नाम है लौकी। अब ये जो लोकी है, लौकी नहीं लोकी, तो ये जो लोकी है वो दुर्बुद्धियों के देवता थे, है ना। तो उन्होंने बोला, अच्छा पहले काम तो करवा लो, उसके बाद देखते हैं ना क्या होगा। तो लोकी के ये कुट मंत्रणा में सारे देवताएं आ गए और फिर उन्होंने उस कारीगर को बोले, ठीक है तुम जो मांग रहे हो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ये कारीगर जो था ना, इसका नाम था रिमतुरस और ये एक दानव था। तो फिर क्या हुआ देखते हैं। फिर उस दिन से, लेकिन हाँ, देवताओं ने बोला सही है, तुमने जो हम लोगों से मांगा है, हमसे जो बख्शिश मांगा है, वो बख्शिश बोलो, पारिश्रमिक बोलो, जो भी बोलो, जो मांगा है वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन इसका एक शर्त हमारी तरफ से भी है। पहले तो ये है, शीत ऋतु के ख़त्म होने तक आपको ये अक्षय दुर्ग बना देना है। लेकिन ये सिर्फ आप, इस दुर्ग को सिर्फ आप बनाओगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने घोड़े का सहायता ले सकते हो। तो रिमतुरस ये सुन के बोले, ठीक है मैं बनाना शुरू कर देता हूँ। तो उसी दिन से रिमतुरस बिना विश्राम के पूरा दिन वो काम पे जुट गया। पूरा दिन वो अपने घोड़े के पीठ में पत्थर लाद लाद के स्वर्ग में वो चढ़ा था और पूरी रात भर वो बैठ के वो दुर्ग बनाता रहा। ऐसे ही बनते बनते जब शीत ऋतु लगभग ख़त्म होने को है, तब देवताओं ने देखा कि अरे सर्वनाश हो गया यार, दुर्ग का काम तो लगभग ख़त्म होने को है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाज़ा बाकी है। अब ये तो सिर्फ एक दिन का काम है भाई। अब उपाय क्या है, इतने दिनों का चंदा और सूरज स्वर्ग से वो गिर जाएगा, स्वर्ग से वो लोग चला जाएगा, चले जाएंगे। और सुंदरी जो फ्रेया है, हमारी जो बेटी है,
वो आखिर में ये बिना अज्ञात कुल से ऐसी एक कारीगर के साथ शादी करेगा क्या? डर के मारे और चिंता से लगभग सारे देवता पागल हो गए और वो लोग कहने लगे, अरे ये कूट लोकी, इसके ही बातों में आके इतना बड़ा आफता हमारे ऊपर आ गया है। अब इसको ही कोई ना कोई उपाय निकालना होगा, नहीं तो हम लोग सारे इसको मार डालेंगे। अब लोकी क्या करेगा? और भाई वो शाम होते होते उसने क्या किया, स्वर्ग से निकल के बहुत दूर बादलों के नीचे, जहाँ पर कारीगर के जो घोड़ा है ना, वो पहाड़ जैसा एक बहुत बड़ा ढिपी, मतलब बहुत बड़ा एक स्टैक पत्थरों का अ, 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 पत्थरों का जो स्टैक है, उसको वो धीरे धीरे नीचे से खींचते हुए ऊपर स्वर्ग में लेके जा रहा था। लोकी ने क्या किया, ठीक वहाँ पर आया और अपने माया से आकाश घोटकी बोले तो स्त्री घोड़ा है ना, तो घोड़ी, हम घोड़ी बोल सकते हैं। और आकाश बोले तो आकाश, तो आकाश घोड़ी के रूप लेके वो आवाज़ करने लगा, पुकारने लगा, चीही चीही, और बहुत ही अजूबे तरीके का सुर से वो आवाज़ निकालते रहे। अब ये आवाज़ सुन के अचानक से ये जो रिंतुरस है, उसका जो घोड़ा है, वो चकित से, वो अचानक से वो सुन के ही बौखला गया और फिर वो अपना लगाम को तोड़ के, अपना जो ऊपर जो साज श्रृंगार था वो सबको फेंक के एकदम मंत्र से, मतलब क्या बोलूँ, जादू से मोहित हो जाने वाले की तरह, एकदम वो मंत्र से प्रभावित तो की तरह, पागलों की तरह वो दौड़ने लग गया। ना उसको दिशा का कोई ज्ञान बोध था, ना रास्ते का बोध था, और वो आकाश के किनारों से, अंधेरे के अंदर से, वन के बाद वन, पहाड़ के बाद पहाड़, और वो सिर्फ दौड़ता रहा, दौड़ता रहा और दौड़ता रहा। अब लोकी भी दौड़ रहा था और घोड़ा भी दौड़ रहा था, और हाय हाय बोल के इन दोनों के पीछे हमारे रिंतुरस भी दौड़ रहे थे। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते शीत ऋतु की शेष जो रात्रि थी, आखिरी जो रात्रि थी, वो भी खत्म हो गया और सुबह हो गई। तब वो जो दुष्ट लोकी है, वो उसने क्या किया, वो वैनिश हो गया, वो हवा में वैनिश हो गए। तो कहाँ पर है अब? अचानक से उसके सामने से जब वो आकाश घोटकी या आकाश घोड़ी जब गायब हो गई, तो घोड़ा भी शांत हो गया। और ये देखने के बाद रिंतुरस को समझ में आ गया कि ये तो भाई देवताओं की चालाकी है। इतने दिनों से उसने जो निष्ठा के साथ इतना बड़ा दुर्ग बनाया था, जिस बख्शीश के आशा से वो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि शीत ऋतु खत्म हो चुका है, और जो संधि बना था उसके हिसाब से तो उसने पूरा नहीं कर पाया। भले ही सिर्फ एक दरवाज़ा बाकी हो, फिर भी, लेकिन वो तो ख़त्म नहीं कर पाया काम। तो इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो गया और वो गुस्से में आके वो स्वर्ग को ध्वंस करने के लिए आगे बढ़ा। जहाँ तक देवराज थर देखा कि वो असुर स्वर्गपुरी ध्वंस करने के लिए आ रहा है, तो वो अपने हाथ का जो हथौड़ा है ना, वो घुमा के उसके ऊपर दे मारे, और ये जो रिंतुरस है ना, वो उसकी पूरा जो देह है, शरीर है, वो टुकड़ों में बांट गया, मतलब वो मर गया। लेकिन देवताओं के मन में एक अपराध बोध काम करने लगा, क्योंकि सही मायने में देखो बच्चों, ये जो रिमतुरस था, ये किसी का कोई हार्म नहीं चाहा, सच कोई हार्म मतलब कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहा। उसने सिर्फ ये बोला था कि भाई जैसे भी हो, मुझे ये चाहिए, अगर आप ये देते हो ये सारी चीज़ें, तो मैं आपके लिए
बना दूंगा आपका दुर्ग। लेकिन वो बना भी रहा था, लेकिन यहाँ पर देवताओं के ही जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतिभु थे, वो था लोकी। वो क्या कर दिया कि वो छल से, कपट से रिंतुरस को, उसके छल के कारण ही सही मायने में रिंतुरस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इसीलिए वो बहुत ही शर्मसार हो गए और इससे वो लोग पूरे दिन बहुत दुखी रहते थे। अब देवताओं को ऐसे हालत में देखकर समुंदर के जो देवता हैं, उन्होंने बोला, मेरे प्रवालपुरी में आज मैं राजभोज का आयोजन किया है, आप सारे लोग आइए और चिंता मुक्त होके आनंद कीजिए। तो देवता लोग सारे वहाँ पर गए। वो लोग सिर्फ लोकी को खबर नहीं किए, क्योंकि वो लोग मन ही मन सच में लोकी के ऊपर गुस्से थे। तो इसके बाद क्या हुआ, जब लोकी को पता चला, वो तो उस राजभोज में सम्मिलित हो गया और अपने गुस्से से बिना वजह समुद्र राजा का जो सबसे प्यारा जो दास था, नौकर था, जिसका नाम था फन, उसको वो मार डाला। अब देवता लोग तो बहुत दिनों से लोकी को सह रहे थे। वो लोग गुस्से में आके बोले कि इस लोकी के लिए ही स्वर्ग का सर्वनाश हो रहा है। इस परस्त्री कातर लोकी ही बाजी रखकर अपना सर बाजी रखकर बाजी में हार के वो भागा था। ये विश्वासघाती लोकी ही स्वर्ग का अमृत फल जो है वो असुरों के हाथों में ये दे दिया था। यही दुर्भागा लोकी ही फ्रेया को राक्षस के समीप भेजने के लिए चाहा था और यही चोर लोकी फ्रेया के गले का सोने का हार चोरी करते हुए पकड़ा गया और हिमदल के हाथ से यही सजा पाया था। इस पाषंड लोकी ही निष्पाप बलोदर की मृत्यु के लिए यही जिम्मेदार है। इस लोकी के ही लिए पृथ्वी में, धरती में सारे लोग अत्याचारित हो रहे हैं और पाताल में जाके ये हमारे शत्रु के साथ सलाह मशवरा करता है। इसको मारो आज, इस अपदार्थ को आज मारना ही है। लोकी तो तब क्या किए, लोकी प्राण भय से वो भागता रहा, लेकिन अब भैया उसके पीछे तो वो स्वयं देवराज थर और आदि देवता अदीन लगे हुए थे। तो वो और भाग के जाएगा कहाँ। आखिरकार उसको उसके हाथ पैर बांध के विष का जो झरना है, विष के झरने के नीचे उसको फेंक दिया गया। अब लोकी की जो वाइफ मतलब स्त्री है, जिनकी नाम है सिगिन, वो जब तक झरने के पानी को एक कटोरे में लेके रोक देती थी, तब तक तो लोकी को अच्छा लगता था। लेकिन इसके बाद जहाँ तक अगर मान लो सिगिन कभी खाने के लिए गई या सोने के लिए गई, तो वो तो झरने के जो विष है उसको वो रोक नहीं पाती थी। तब तो लोकी को बहुत तकलीफ होता था। ऐसे ही चलता रहा। फिर क्या हुआ, एक दिन देवताओं को लगा कि भाई वो लोग स्वर्ग से जितने सारे पाप है, अब तो वो पाप लोकी के साथ ही खत्म हो गया। लेकिन सही मायने में जो भी हुआ था उसके लिए जो भी जिम्मेदार है, आखिरकार पापों का जो घड़ा है वो पूरा भर गया था। लोकी के लिए स्वर्ग का जो पाप है वो धरती में आ गया था और पाताल में प्रवेश करके वो पाप असुर, पिशाच, दैत्य, दानव सबको जगा दिया था। जिस वन में लोहे का पेड़ है और लोहे का पत्ता है, उस वन की छांव में बैठ के लोकी की जो राक्षसी जो स्त्री है, जिनका नाम है अंगुरबदा, वो
नेकड़े होता है ना, नेकड़े, उस नेकड़े की तरह दिखने वाले सर वाले पिशाच राहुओं को वो बहुत ही ममत्व से पापियों के हड्डी और पापियों के जो मज्जा है ना, वो खिला खिला के बड़ा कर रहे थे। वो लोग अनंत काल से चंदा और सूरज के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। अब इतने दिनों से अंगूर बदा का जो प्यार है, उससे वो लोग खा पी के इतने भीषण और बड़े हो गए थे कि वो लोग पहाड़ प्रमाण हो गए थे। तो इनके डर से चंदा और सूरज तो म्लान होके भय से कांपते लगे और धरती जो है वो फट गया। आकाश से तारा गिरना शुरू हो गया। पाताल की जो रक्त, कुकुर बोले तो कुत्ता, तो जो रक्त सारमेय था और राहु के जो पिता थे फेनरिस, वो विकट शब्द करके दौड़ के आए और लोकी उनके बंधा हुआ हाथ पैर वो काट के तोड़ के निकल के आ गए। सृष्टि का जो रीढ़ की हड्डी है, जिनका नाम है यग्द्रासिल या जगत तरु मतलब पेड़, जगत का पेड़, जिसमें सब कुछ जड़ा हुआ है, उसका जो जड़ है उसको काट के महानाग निधुक विकट मूर्ति में निकल के आ गए। और आके ही वे लोग भीषण सब और यहाँ तक वो लोग ऐसे आ गए, उसके साथ ही भीषण शब्द में हिमदल अपना सिंगा बजा दिए और सारे लोग चौकन्ने हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी सिंगा ये बोल रहा था, सावधान सावधान सावधान। देवता लोग सारे सो रहे थे। तब अचानक से वो लोग नींद से जाग उठे और वो लोग इंद्रधनुष के रास्ते से वो लोग नीचे आ गए। जो विशाल सर्प समुंदर के गहराई में जो गुफा है, वहाँ पर जो देवताओं के डर से छुपा हुआ था, वो आज समुंदर के पानी को फाड़ता हुआ, चीरता हुआ बाहर निकल के आया। हिम या तुषार देश के असुर सारे धुंध का वर्म पहन के धुंध के ऊपर चढ़ाई, धुंध की सवारी में ही आगे आने लग गए। अग्निपुरी की जो दैत्य दानव, वो सारे मशाल को जला के चारों दिशाओं को पूरा रक्त के रंग से रंगा दिए और फिर आकाश को चीरते हुए दैत्यराज सूर्त्र आए और अग्नि के शिखा की तरह, प्रलय के उल्का की तरह वो आके स्वर्गद्वार की जो सेतु है उसके ऊपर अपने पूरे अमित विक्रम से टूट पड़े और इंद्रधनुष वो हजारों टुकड़ों में बट के वो नष्ट हो गया। इसके बाद ही प्रलय युद्ध शुरू हुआ। आदि देवता अदिन का सिर्फ एक ही आँख था और जो नेकड़े बोले तो वो जो वुल्फ था, नेकड़े असुर फेनरिस के साथ लड़ते जब वे बोले तो अदिन जब लड़ने गए तो वो बहुत ही मुसीबत में पड़ गए। क्यों? क्योंकि राहु के जो पिता है फेनरिस है और उसकी माँ, फेनरिस की माँ राक्षसी अंगूरबदा और पिताजी हैं स्वयं लोकी। असुर अपने प्रकांड देह को जो युद्ध क्षेत्र में अपने ही उत्साह से धीरे धीरे और भी बड़ा करते करते पहाड़ पर्वत से भी बड़ा कर लिया
और वो अपना रक्त रंजित मुंह जहाँ तक खोला और उसके अंदर आदिदेव अदिन घुस गए और फिर उनको कोई नहीं ढूंढ पाया। फ्रेया की जो भाई है महावीर फ्रा, इसी तालगोल में उन्होंने क्या किया, अपना जो अजय खर्ग था वो ढूंढ ही नहीं पाए और वे सूर्य के हाथ अपना जान गंवा दिए। देवराज थर अपने भीषण हथौड़े से समुंदर के विराट जो सर्प था उसको खंड विखंड करके वो खुद ही उसके विषैला रक्त के अंदर डूब गए। इस तरफ अदीन का पुत्र विदार आके पितृघाती फेनरिस को 2 टुकड़ों में सिर्फ फाड़ डाला। बड़े बड़े देवता असुर एक के बाद एक सारे मृत्यु को प्राप्त हो गए। बड़े बड़े देवता और असुर जब लगभग खत्म ही हो गए थे तब शूद्र के हाथ से अग्नि के खड्ग धावित होके आया और स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकों में प्रलयंकर आग जला दिए। पेड़ पौधे सारे जल के राख हो गए, नदी के जल सूख गए, स्वर्ग के जो स्वर्णपुरी था वो भी जल के भस्म हो गया। इसके बाद जब सब कुछ खत्म हो गया तब विदार देखे कि बड़े बड़े देवता असुर और कोई बाकी नहीं है, सिर्फ थर का 2 लड़का युद्ध के शमशान में थर का जो हथौड़ा है ना उसको वो सिर्फ ढूंढते रहे। और लोकी, विश्वासघाती लोकी असुर दल के अंदर वो मर गया था। कैसे मरा था पता है? हिमदल का जो खड्ग था वो उसके छाती को भेद कर दिया था। हिमदल भी इस महायुद्ध में क्लांत और श्रांत होके वीरों के तरह रक्ताक्त वेश में वो भी परलोक नहीं बोलूँगी, हम बोलेंगे कि वो भी अपने प्राण वायु को त्याग दिए। तो दोस्तों आज इस कहानी से हम लोगों को कुछ चीज़ें तो साफ साफ समझ में आ ही गया कि भाई चालाकी से कभी कोई महत् कर्म नहीं होता है। और एक डर सोचिए, सिर्फ एक डर क्या था? देवताओं का जो एक डर है कि भाई दैत्य दानव उनके स्वर्गराज को उनसे हत्या ना ले, इस डर से वे लोग स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकों का क्या ही बोलो, तीनों लोकों का खात्मा कर दिए, एकदम ध्वंस कर दिए। तो बच्चों डरना नहीं है, किसी भी काम को अंजाम देने से पहले अच्छे से सोचिए, विचार कीजिए, फिर उसमें कोई सिद्धांत ठोस कदम उठाइए और फिर आगे बढ़िए। इस काम के लिए आप अपने माँ बाबा, अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं का भी मार्गदर्शन ले सकते हो, क्योंकि वे आपसे कभी भी कोई भी अनुचित कार्य करने के लिए आग्रह नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का कहानी यहाँ तक ही था और हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक कोई नया कहानी लेके अगले सोमवार को, सोमवार सुकुमार में। तब तक के लिए आप बच्चों फुदकते रहो। और जो नन्हे बच्चे उम्र में नन्हे नहीं हैं लेकिन मन ही मन अभी भी वो नन्हा बच्चा जिस किसी के भी दिल में जिंदा है, मेरी आग्रह है कि आप लोग वैसे ही रहे और उस नन्हे बच्चे को हमेशा प्यार से फुदकने दें, है ना? तो आज के लिए इतना ही। शमिता आप लोगों से इजाज़त लेती है। टाटा।